हरे कृष्णा। आज का जो हमारा पोर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि हर जीव जो है एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। ऐसा नहीं जाते हैं, लेकिन उसकी एक विधि होती है। यांत्रिकी रूप से नहीं जाते, मैकेनिकल। जैसे हम लोग जाना चाहते हैं चंद्रलोक मैकेनिकल या किसी और लोक में, तो उसकी विधि क्या होती है? यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। ये भी गीता में एक्सप्लेन किया। अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेतों के बीच में जन्म ले लोगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास। यानी कि अगर कोई चंद्र सूर्य या और भी ऊपर के स्वर्ग लोक आदि में जाना चाहे तो उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करने से वो जा वहां नेक्स्ट जन्म वहां पे जन्म होगा, उसी लोक में रहेगा। तो ये तीन जो है लोगों का वर्णन है। हमारे जो टोटल 14 लोक हैं, 14 भुवन जिसे बोलते हैं। तो कुछ लोग ऊपर के हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक, तपोलोक, महर लोक, जन लोक और ब्रह्मा जी का लोक, जिसे ब्रह्मलोक या सत्य लोक भी कहते हैं। फिर मिडिल प्लानिटरी सिस्टम में आ जाती है पृथ्वी। फिर नीचे की लोअर प्लानिटरी सिस्टम में आते हैं, और जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, ये सारे नीचे के प्लानिटरी सिस्टम में आते हैं। तो आप अगर ऊपर के लोकों में जाना चाहते हैं पर्टिकुलर देवता विशेष की पूजा करने से, आप उस लोक में जा सकते हैं। तो प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, लेकिन ऐसा भगवान जो है चाहते नहीं है कि आप इन सब लोकों में भटकते रहे। आप अगर ब्रह्मलोक भी चले जाएं, जहाँ पे सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति नहीं। यानी कि जब तक आप इस भौतिक जगत के किसी भी लोक में हैं, तो आपको इन चार असुविधाओं से जूझना ही पड़े। बुढ़ापा, जन्म होने के समय कष्ट, बुढ़ापा, मृत्यु का कष्ट और बीमारियों का। लेकिन अगर आप भगवान के धाम चले गए, स्पिरिचुअल स्काई में, भगवान का धाम है जहाँ, वहां पर ये चीजें नहीं, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद। तो ये जो अपने लोक का वर्णन भगवान ने किया कि वहां जाके कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, तो ये सारी जानकारी जो है भगवत गीता में दी गई। इसके बाद इस भौतिक जगत का भी चित्रण किया गया है। 15वें अध्याय में बताया है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यानी कि ऊर्ध्व मूल, उसकी जड़ें तो ऊपर की तरफ है, लेकिन पत्तियां शाखाएं सब नीचे की तरफ। उल्टा पेड़। अब उल्टा पेड़ तो कहाँ देखेंगे? अगर आप किसी जलाशय के किनारे खड़े हो, वहां पे अगर पेड़ हो, उसकी छाया पड़ती हो, वो उल्टी होती है। उस पे कोई आम लगा है तो वो ऊपर पेड़ पे चढ़ के उसका आनंद ले सकते हो, छाया में आनंद नहीं है। परछाई दिख तो वैसी रही। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये भगवान के जो लोक है उसका एक रिफ्लेक्शन है। वहां पे भी इतनी विविधताएं हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ही होता है, असली चीज नहीं होती। तो भगवान का धाम में वही सब चीजें हैं, लेकिन वो असली रूप में है। तो जो यहाँ हमें दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि रिफ्लेक्शन होने से ये पता चलता है कि असलियत में कोई चीज है तो कहीं सही। रिफ्लेक्शन पेड़ का है तो पेड़ है, तो पेड़ नाम की चीज तो है। यानी कि अगर मरुभूमि में हमें जल दिखाई नहीं देता, दूर से दिखता है जल है, मर है ना, तो मरीचिका बोलते हैं उसे, मृग मरीचिका। तो दूर से लगता है कि जल है, वहां जाके देखते हैं जल नहीं है, लेकिन जल नाम की कोई चीज तो है। ये बात तो पक्की है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में तो सुख है नहीं, लेकिन असली सुख भगवान के धाम में है। इसका आइडिया लगता है असली सुख भगवान के धाम। तो फिर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हम भगवान के धाम को अचीव कर सकते, कैसे हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, निर्माण मोह जित संग दूषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। तो यहाँ पर भगवान ने वर्ड यूज किया है कि पदम अव्ययम तत् द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे
गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो जो पदम अव्ययम जो शब्द है उसका मतलब होता है भगवान का धाम, सनातन धाम, जहां से जाके वापस नहीं लौटना, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, वो पदम अव्ययम। और कैसे प्राप्त होता है? निर्माण मोहा। निर्माण मोहा माने हम लोग कई कई उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कैसी उपाधियां? कोई बनना चाहता है भगवान, लॉर्ड, सर। हम चाहते हैं ना लोग हमें अच्छे से एड्रेस करें, हमें ये बोले, हमें पद्मश्री की उपाधि मिल जाए, हमें इसकी उपाधि, छोटे छोटे अवार्ड्स के पीछे हम लोग, एक वो रहता है कि लोग कहें कि यही सर्वे सर्वा है, इनको ये अवार्ड मिला है, ये यहाँ के राजा है, ये बहुत रिच आदमी है, ये बड़े चतुर आदमी है। ये जो उपाधियां है ना, चतुर आदमी, बड़े कार्य कुशल है ये, और देखिए क्या घर साफ रखती है एकदम, कितनी अच्छी लेडी है। लेडी जेंट सबके लिए है कि क्या धंधे में एक्सपर्ट है, कितना चतुर है। इस प्रकार से जो छोटी छोटी हम उपाधियों में अपने को फंसा लेते हैं। तो ये जो उपाधि है ये शरीर से रिलेटेड, आत्मा की नहीं होती। आत्मा, रिच आदमी, चतुर आदमी, ये सब नहीं होता। तो जब तक हम इन उपाधियों से के पीछे पागल रहेंगे, तब तक हम बॉडीली कॉन्शियसनेस पर है, तब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये स्पिरिचुअलिटी की फर्स्ट सीढ़ी है। आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी ये समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो इन उपाधियों का मेरे क्या काम, है ना? तो हम प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, और भगवान की भक्ति करके इन 3 गुणों से छूटना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यानी बिना भक्ति से आसक्त हुए बिना इन 3 गुणों से हम छूट नहीं सकते। इन्हीं की वजह से हम अपने को उपाधियां मानते रहते। अब ये उपाधियां, ये आसक्तियां क्यों है? डेजिग्नेशन, हम ये हैं, हम वो हैं, वो बनना चाहते हैं, ये काम और इच्छाओं की वजह से। सो मैनी अनलिमिटेड डिजायर्स, इतनी डिजायर्स है हमारे अंदर। हम क्या करना चाहते हैं? लॉर्ड बनना चाहते हैं, संसार का स्वामी बनना। इन इच्छाओं, ये इच्छाएं जब तक रहेंगी, भगवान के धाम जाना पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर किसी ने इन भौतिक आकर्षणों को छोड़ दिया, तो वो भगवान के धाम को सहज ही प्राप्त कर लेते। अच्छा, ये सारा, ये जो भौतिक जगत है, भगवान के जगत के बारे में बताया गया है 8वें स्कंद का 21वां श्लोक। अव्यक्तो अक्षरः इति उक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि उनका धाम कैसा है। बोलते अव्यक्त है, अभी हमारे सामने व्यक्त नहीं है वो, और वहां जाकर वापस इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा था। तो अव्यक्त का माने अप्रकट। अब ये भौतिक जगत ही अभी हमारे सामने पूरा प्रकट नहीं है। यहाँ कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है। यहाँ पर इतने सारे प्लैनेट है जो हमको दिखते नहीं है एक ही बार। इतनी हमारी अपूर्ण इंद्रियां है कि हम यहाँ के ऊपर के भी प्लैनेट्स को नाखून से ढंग से देख नहीं पाते। यानी कितने कितने मिल्की वे, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जब हमें इस संसार की प्रॉपर पूरी जानकारी नहीं है, तो भगवान के धाम की जानकारी कैसे, है ना? इसीलिए भगवान का जो धाम है उसको अप्रकट, अव्यक्त कहा गया है। लेकिन यहाँ ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई इच्छाएं करनी है, तो भगवान के धाम को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्राप्त हो गया तो यहाँ नहीं लौटना पड़ेगा इस दुख भरे संसार में, दुखालयम अशाश्वत। तो उसके बाद प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भगवान के धाम को प्राप्त कैसे करें, है ना? अब भगवान का धाम ऐसा है, इतना बढ़िया है, ऐसा है, तो कैसे प्राप्त करें? तो बताया है 8वें अध्याय का 5वां श्लोक।
अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवर यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर को छोड़ता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। भगवान गारंटी दे रहे हैं, ही इज गिविंग गारंटी। अगर तुम मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ोगे, मेरे भाव को प्राप्त हो जाओगे, मैं तुमको गारंटी देता हूँ। हम इधर उधर की 50 लोगों की गारंटी तो मान लेते हैं, भगवान की गारंटी नहीं मानते। तो इसमें क्या जो मतलब है मेरे भाव को प्राप्त हो जाओगे, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि भगवान का जो विग्रह है, सच्चिदानंद है भगवान का स्वरूप, सच्चित आनंद। अब हम देखें इस संसार में हमारा शरीर कैसा है। सत माने एटर्नल, हमेशा रहने वाला, वो तो है नहीं। असत है हमारा शरीर, डिस्ट्रॉय हो जाता है। चित ज्ञान से भरपूर है, सब कुछ ज्ञान है, हमें अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो भी ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। और आनंद देने वाला है ये शरीर भी नहीं है। कभी पैर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी जुकाम, कभी खांसी। तो ये शरीर बहुत आनंद का स्रोत है, वो भी नहीं है। तो जो हमारा जो शरीर है वो सच्चिदानंद तो बिल्कुल नहीं, सच्चित आनंद नहीं। ना एटर्नल है, सत्य है, ना उसमें चित माने ज्ञान है, ना वो आनंद। लेकिन हम भगवान के धाम अगर पहुंच गए तो सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त कर लेंगे, भगवान के भाव को प्राप्त करेंगे, वो है इसका अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पर शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। ये देव नेत्रेण, ये देव के डायरेक्शन में होता है, भगवान के डायरेक्शन में होता है, भगवान की शक्तियों के डायरेक्शन में होता है। जो उच्च अधिकारी हैं वो निर्णय करते हैं कि अब इस जीवात्मा को दूसरा क्या शरीर मिले मृत्यु के बाद। हाँ, ठीक है। तो इसके अलावा कैसे अ, हम जो है इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की अगर तैयारी कर लेते हैं तो भगवान के सदृश ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें, तो मृत्यु के बाद हमें वो शरीर प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमने तैयारी नहीं की, वो शरीर प्राप्त नहीं। तो जो भगवान का शरीर है सच्चिदानंद है, तो उसमें चित माने ज्ञान है। जैसे कि ये जो जगत है, हमें इसकी नॉलेज नहीं है, क्या ज्ञान है, हमें भौतिक ज्ञान ही हमारा पूर्ण नहीं। इस संसार में ऐसी अनेक चीजें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज, तो ये कोई ज्ञान से भरपूर नहीं, आनंद से भी भरपूर नहीं। तो बताया है कि जो स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, भगवान ने कहा है ना, अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। मेरा स्मरण करके अगर कलेवर माने शरीर छूटता है, तो क्या स्मरण करते हैं? तीन प्रकार की कैटेगरी है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। जो परमात्मावादी होते हैं भगवान के परमात्मा स्वरूप का करते हैं। और जो भगवान के भक्त, वो भगवान का ध्यान करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मवादी है फिर वो ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो भगवान के धाम में पहुंचते हैं। अब भगवान का जो धाम है, अब ये बताया है कि भगवान का जो धाम है वो इतना बड़ा है, और जो ये मेटेरियल वर्ल्ड है इसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड के अंदर भी कितने कितने लोग हैं। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड वाला ये भौतिक जगत सिर्फ एक 1/4 पार्ट भी नहीं है, एक अंश है, इसमें बताया है, बहुत छोटा है। और जो भगवान का जो धाम है, जो ब्रह्म ज्योति के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड, सॉरी, अनंत अनंत वैकुंठ लोग तैर रहे हैं, जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में अलग अलग नाम से, जैसे कि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, गोविंद, इस प्रकार से विष्णु, इस प्रकार नाम से अलग अलग रूपों में जो भगवान के जिस रूप की पूजा करता है उसी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे यही है कि मृत्यु के समय या कोई ब्रह्म रूप में
या परमात्मा रूप में या भगवान रूप में भगवान का चिंतन अगर करता है तो कम से कम इस मेटीरियल जगत से छूट के आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर जाएगा। अगर भक्त है तो भगवान के धाम चला जाए। तो अब कैसे भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, भगवान की यहाँ पे प्रभुपाद ने पहले फिर से ये श्लोक बोला, यम यम व्यापे स्मरण भाव, जो जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है उस भाव को ही प्राप्त होता है। आपने कुछ बेकार भाव का, आपने घर वालों का चिंतन करके छोड़ा तो आप वहीं पे पैदा हो जाओगे आसपास ही मनुष्य, फिर से वो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो तीन प्रकार से बांटी गई। अनंत शक्तियां हैं, विष्णु शक्ति, पराप्रोक्ता, लेकिन तीन मेन शक्तियां हैं जिसमें एक है पराशक्ति, जो हम है जीवात्मा, उसको पराशक्ति, और एक है ये मटेरियल वर्ल्ड, ये एक शक्ति। ठीक है। तो आप या तो माया के अंडर में रहते हो, या तो माया शक्ति के बारे में सोचोगे, या भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। इसके अलावा और तीसरी चीज नहीं है सोचने की। तो इसलिए भगवत गीता में 8.6 में कहा है, जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करता है, यम यम वापि स्मरण भावम, तो उसी उसी भाव को प्राप्त। तो आज का इतना ही पोर्शन दिया था पढ़ने के लिए, आगे का बहुत अच्छा पोर्शन है, उसको देखेंगे कल। हरे कृष्ण।